साइफर केस आज बड़ी हंगामा आराई जेल के अंदर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हाथ में फाइलें, किसको किसने मार दी, असल हकीकत क्या। जेल से बानी पीटीआई ने कौम को बड़ी कॉल दे दी। बरोज़ एतवार पीटीआई के जलसों और कारकुनों से निमटने के लिए दांत तेज कर लिए गए। पंडाल सजेगा, मैदान सजेगा। कल अमलन इस पे क्या होने जा रहा है, इम्पॉर्टेंट वक्त नज़दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। साइफर केस जो है उस पर बहुत तेज़ी से अमल जारी है और 8 फरवरी में कम से कम दिन रहते जा रहे हैं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और जेल में बैठे शख्स को सज़ा देने के लिए हर तरह की इस वक्त तैयारी कर ली गई है। इसी वजह से आज जेल में एक पहली बार चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आकर उन्होंने क्या कर डाला और अब इसका खमियाजा क्या होगा, इस पर बात करते हैं। मगर साथ ही उन्होंने एक बड़ी कॉल दे दी है। कल एतवार है, भरपूर किस्म का दिन होगा और कल के लिए क्या कुछ हो रहा है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिए और इसके बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सच सुनिए, सच का साथ दीजिए, झूठ से परे रहिए, झूठ से गुरेज कीजिए। यही इस कौम को पैगाम दिया था हमारे मोमारों ने, जिसको हमने झटक दिया। बात हो रही है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। जो जेल में हुआ उसको लेकर आज मुख्तलिफ जो है उस पर हेडिंग्स लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की बहस की जा रही है। हकीकत क्या हुई है उस पर पहुंचना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बाहर आपको बताया कि हंगामा आराई हुई पहली बार, और इस हंगामा आराई की हकीकत क्या है, फाइल का सिलसिला क्या है, रोला क्या है। उससे पहले ये बता दें कि कल बरोज़ एतवार चेयरमैन पीटीआई ने पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान को एक कॉल दे दी है। वो कॉल है कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, इलेक्शन की मुनसफाना और आज़ादाना जो है उसकी इनकाद का मुतालबा करें। खामोश एहतजाज पर अमन एहतजाज की अपील की गई है। बरोज़ एतवार पंजाब में जलसे करने की भी तारीख दी गई है। आज से 3 दिन पहले पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज 12 फरवरी तक के लिए कर दिया गया है, मगर नाफिज होने से उसके अमलन नफाज से पहले चेयरमैन जो है इसके नून लीग के वो भी मैदान में हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी मैदान में हैं, मरियम नवाज साहबा भी मैदान में, शहबाज शरीफ साहब, सारे इस वक्त तमाम शहर में अपने जलसे कर रहे हैं। नहीं करने दिया जा रहा तो वो पीटीआई को नहीं करने दिया जा रहा। जहां भी कोशिश की जाती है, कॉर्नर मीटिंग की भी कोशिश की जाती है, तो घरों में हल्ले बोल दिए जाते हैं, कारकुनों को उठा लिया जाता है, फैमिली मेम्बर्स को भी तंग किया जाता है। ये अभी तक जो शिकायतें सामने आ रही हैं, माहौल इस तरह का है। अब एतवार का दिन है, दफ़ा 144 का नाफिज होना बहुत मानी खेज है। कल क्या पीटीआई पर क्रैकडाउन होगा या आज रात से ही शुरू हो चुका होगा, क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुराने केसेस भी पीटीआई पर बनाए गए। क्योंकि जहां पीटीआई का जलसा होना होता है, जहां पर कोई मीटिंग होनी होती है, उससे पहले दफ़ा 144 का नाफज कर देना आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये माहौल पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरी दुनिया से भी इस पर तनकीद हो रही है, और एक ऐसा इलेक्शन जिसमें एक पार्टी के हाथ पांव बांध दिए गए, उसके बानी को जेल में रखा गया,
बाकी सियासी जमातों को मौका दिया जा रहा है, तो ऐसे इलेक्शन इन मुनाकिद होने के बाद क्या माहौल आपके कंट्रोल में रहेगा? बड़े सवालिया निशान हैं। इतने बड़े सवालात हैं जिनका जवाबात फिलहाल तलाश करने की कोशिश नहीं की जा रही। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब पानी सर से ऊपर से गुजरने लगता है तो फिर हम हालात की बेहतरी का सोचने लगते हैं। उससे पहले हम अपने तय हर तरह की कोशिश करते हैं कि हम हालात को अपनी मुट्ठी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक रखें। और यहाँ पर 25 करोड़ आवाम जो है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी पार्टी को जलसा नहीं करने दिया जा रहा जिसकी ताज़ा तरीन, जिसके वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सियासी जमातें, उनका आप जलसों का हाल भी देख रहे हैं, उनकी आप तकारीर भी देख रहे हैं, लोगों का रिस्पांस भी देख रहे हैं कि उनके दिलों में उनके लिए कितनी जगह है, या उनको वापस लाना जो है लोग कितना किस हद तक चाहते हैं। ये तो होगा जी पीटीआई की बड़ी काल, और इस काल ने तमाम सियासी पार्टियों की इस वक्त नींदें हराम करके रखी हुई हैं। नून लीग वालों के जहां जलसे ना होने के बराबर है, तादाद बहुत कोशिश के बाद इकट्ठा किया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो, मौलाना फजल रहमान, सब के सब उस जलसे से खौफजदा है जिसका इनेकाद कल होना है। हालांकि उनका कायद अंदर है, उसने कहा कि मुझे सिर्फ 3 दिन पहले एक जलसा करने की इजाज़त दें, बस उसके बाद दोबारा जेल में डाल दें। कल के दिन कितना बड़ा क्रैकडाउन होता है या नहीं होता, या फ्री हैंड दिया जाता है कि देख लो जी, अपनी तादाद देख लो, इसका नतीजा सामने आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी, जेल में जो पहली बार चेयरमैन पीटीआई ने अपने आपे से बाहर हो गए, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी सब्र का पैमाना जो है उनका भी लबरेज हो गया, और उन्होंने भी अपना गुस्सा उस पर काबू ना रख सके। कल भी जो इसके सैफर केस के जज हैं स्पेशल कोर्ट के, कल भी थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी, और आज तो हद हो गई। सख्त तरीन जुमलों का पहली बार तबादला हुआ। जो सैफर जज हैं वो इस वक्त इन दोनों हजरात जो हमारे पीटीआई के बानी हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं, सैफर के हवाले से इनको ठिकाने लगाने का अमल जो है, पीटीआई ये सोचती है कि ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को सज़ा दे दी जाएगी 8 फरवरी से पहले। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है, जो ऑनरेबल जजेस का फैसला है उसमें जेलों में हैं या मफरूर हैं, वो इलेक्शनों में हिस्सा ले सकते हैं। अब उससे पहले इलेक्शनों में हिस्से लेने से पहले उन पर अगर अदालत ही ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित करने के लिए फर्द जुर्म आयद कर देती है, तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? मैदान खाली रहेगा या नहीं रहेगा? इस वक्त तक जो भी काविश की जा रही है वो उनको आउट करने की। तो आज मैं बात कर रहा था फाइल की। फाइल को लेकर बहुत इस वक्त सरासिमगी फैलाई जा रही है। कोई कहते हैं जी वो किसने किसको मार डाली, किसने जनाब इमरान खान के साथ नाम के साथ लगाया जा रहा है, कभी कुछ। और इस फाइल के हवाले से खबर इतनी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह की पनाह। हकीकत जो है वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लीडरान जो हैं वो सख्त गुस्से में थे, क्योंकि गुस्सा ऐसी बातों पर आ रहा है। गवाहान जो है झूठे, जरा जो है वो उनकी कानून के मुताबिक जो है वो नहीं की जा रही, इनको सुना नहीं जा रहा। एक तरफा मूड बनाया गया है कि जनाब इनको सज़ा देनी है। जज मोहम्मद बशीर के हवाले से आपको बताया था कि उन्होंने छुट्टी ले ली, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ा देनी थी। सज़ा देने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट तक छुट्टी ले ली। तो उनके लिए ताज़ा तरीन खबर यह है कि वजारत इंसाफ और कानून ने उनको छुट्टी रिजेक्ट कर दिया, उन्हें वापस बुला लिया गया है, क्योंकि सज़ा दिलवाना मकसूद है। अगर दूसरे जज तैनात किए जाते तो फिर उसमें भी कुछ खलल था। उनकी छुट्टी मनसूख कर दी गई और उन्हें बुला लिया गया। मैं बात कर रहा था फाइल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने हवा में उछाली, किसी को नहीं मारी, किसी को मारा नहीं,
उन्होंने फाइल यूं नहीं गुस्से में आते, यूं उड़ा दी, हवा में उड़ा दी। उन्होंने फाइल उड़ा दी। इंतहाई ये एक बहुत बड़ा जो है ये इस वक्त उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन पीटीआई ने भी सख्त तरीन अल्फाज जो हैं वो जज साहब के साथ मुकालमा किया है। अब क्या इस मुकालमे का असर जो है वो जज साहब के अगर मिजाज पर वो ले लेते हैं तो वो एक हकीकत से इस केस का फैसला देते हैं, या अपने मिजाज पर जो ग्रां गुजरी है, उनकी तबीयत पर ये ग्रां गुजरी है ये जो आज का रिएक्शन है, या वो उसका इंतकाम लेंगे। भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जजेस को गालियां देते थे। उनकी फांसी का सबब बना था उनकी तल्ख कलामी जजों के साथ। उनके वकुला जो है उनको ये पढ़ाते थे कि जनाब आप जो हैं इनकी साथ रिएक्ट करें, अपना गुस्सा जो है इन पर निकालें, तो वो अभी तक जो हकायक सामने आते हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं या वो अफसानवी हैं, कि वो जजेस जहां एक तरफ उन पर दबाव था फैसले का, तो वहां उन पर भुट्टो साहब की तल्ख कलामी जो है, बद कलामी, वो भी उनके एसाब पर सवारी थी कि वो अपनी इंसल्ट जो है उसके मुताबिक जो है उन्होंने उसे महसूस किया और फैसला दिया। इंसाफ पर मनसब जो होता है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स वो बहुत दबाव में होता है। उसको हर तरह का दबाव का सामना करना होता है। उसके मुल्ज़म का भी दबाव होता है और उसको मुद्दई की तरफ से भी दबाव। और जब स्टेट जो है वो उसमें फरीक हो तो फिर उसमें उस दबाव का आलम क्या होता होगा ये आप सब बखूबी समझ सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।